आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अकाउंट्स के अगले लेक्चर के साथ कामरान इरशाद हाज़िर हैं। पिछले लेक्चर में हमने अकाउंटिंग को डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है। उम्मीद है कि आपको याद होगी कि वो डेफिनेशन क्या है। उसी डेफिनेशन को आगे चलते हुए हम आज फाइनेंस और अकाउंट्स इन दोनों में क्या फ़र्क है इसको डिस्कस करेंगे कि एक फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट होता है और एक अकाउंटिंग या अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है जो अकाउंटिंग करता है, अकाउंटेंसी करता है। उसका क्या किरदार होता है एक बिज़नेस में। आमतौर पे किसी से लोग पूछते हैं, हम तालिब इल्मों से पूछते हैं कि यार फाइनेंस और अकाउंट्स क्या है, वो तकरीबन एक ही इसका जवाब देते हैं कि दोनों का ताल्लुक़ एक ही से है, लेकिन इसका फ़र्क इसमें बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए जब हम लोग किसी इंटरव्यू में जाते हैं, वो हमसे फाइनेंस और अकाउंट्स डिपार्टमेंट के बारे में पूछते हैं, तो हमारा जवाब तकरीबन एक ही जैसा होता है, जो कि सही नहीं होता। आज हम आपको इसका डिफरेंस बताते हैं कि इसका सही जवाब क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि फ़ाइनेंस क्या चीज़ है। फ़ाइनेंस डिस्कस करने से पहले फिर हम आसान ज़ुबान की तरफ ही आते हैं, जो हमारे घर के मामलात होते हैं, वहीं से मैं आपको रिलेशन बताऊँगा। लेकिन ये याद रखें कि ये टर्म जो सी है फाइनेंस और अकाउंट्स की जो लफ्ज़ यूज़ होते हैं, ये सिर्फ अकाउंटिंग यानी सिर्फ बिज़नेस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, घरों में नहीं यूज़ होते। लेकिन सिर्फ आसान ज़ुबान में जो वही मामलात हमारे अपने घरों में भी हो रहे होते हैं, लेकिन वहाँ से मैं आपको उसका रिलेशन देता हूँ ताकि ये मालूम हो जाए, हमें आसानी से मालूम हो जाए कि इसका मतलब क्या है। हमारे फ़र्ज़ किया कि हमारे वालिदैन जो से हैं, अल्लाह ताला जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं उनको जो सेहत याब करे और उनको सेहत तंदुरुस्ती दें, और जो फौत हो गए हैं उनको जन्नत फ़ज़ल अता करें। हमारे वालिदैन में हमारे वालिद साहब जो कहीं नौकरी करते हैं या कहीं बिज़नेस करते हैं और फिर वहाँ से कोई चीज़ लेके आते हैं, पैसे लेके आते हैं वगैरह। पैसे कम हो जाएं तो वो किसी अपने दोस्त से वगैरह से पैसे पूरे लाते हैं और फिर ला के अपने हमारी वालदा को देते हैं ताकि वो घर के अखराजात को पूरा करें। यानी घर के अखराजात को पूरा करने के लिए वो मुख्तलिफ जो है ना, सैलरी पर्सन है तो सैलरी लेके आते हैं। अगर बिज़नेसमैन है फ़र्ज़ किया जैसे ये इसमें हम देखते हैं कि फ़ादर हमारे वालिद साहब का किरदार क्या है कि वो सैलरी या बिज़नेसमैन है लेके आते हैं, अगर नहीं है तो किसी से उधार लेके आते हैं। वो कहते हैं कि ताकि घर के ख़र्चों को पूरा किया जा सके। और अब ये देखिए कि जब वो घर पे लाके ये पैसे दे देते हैं तो हमारी वालदा उनको ख़र्च करती हैं। कहाँ पे ख़र्च करती हैं? वो उसको उन चीज़ों को सब्ज़ी सब्ज़ी ख़रीदने पर, गोश्त ख़रीदने पर, बिजली का सामान ख़रीदने पर, ठीक है। और इसी तरह अब्बू को यानी हमारे वालिद साहब को बाइक के लिए, पेट्रोल ख़रीदने के लिए पैसे वगैरह देती हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम ये एक आम सी बात जो मैंने डिस्कस की है। अब यहाँ ये बात देखें कि वालिद साहब का किरदार क्या है कि वो पैसों को इकट्ठा करें, ठीक है। या तो सैलरी से इकट्ठा करें या अगर सैलरी पर्सन है, नहीं तो अगर वो बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के जरिए लाते हैं पैसे। अगर पैसे कम पड़ जाते हैं तो किसी से उधार लेते हैं, अपने दोस्त से, यार पैसे दे दो तो ताकि घर के खर्चों को पूरा किया जाए। अब हम आपको बताते हैं कि इसका जो बिज़नेस में क्या रोल है। फाइनेंस डिपार्टमेंट की डेफिनेशन क्या है? फाइनेंस की क्या डेफिनेशन है? इसकी डेफिनेशन है क्रिएशन ऑफ फंड्स। क्या है फाइनेंस डिपार्टमेंट की, क्या है डेफिनेशन? ये देखें, फाइनेंस डिपार्टमेंट की डेफिनेशन है क्रिएशन ऑफ फंड्स फ्रॉम बैंक्स और इन्वेस्टर्स एंटरप्राइजेज जो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे वगैरह देती हैं उसको कहती हैं, ठीक है। ये देखिए फाइनेंस की डेफिनेशन क्या है? क्रिएशन ऑफ फंड्स फ्रॉम बैंक्स और अदर इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशंस एंटरप्राइजेज जो कि उधार के लिए
पैसे वगैरह देते हैं लोगों को। ये देखिए, ये देखिए, अब ये तो यानी अगर हम रिलेशन देखें तो किरदार उनका भी यही है कि वो पैसों को क्रिएट करते हैं, लेके आते हैं, और ये फाइनेंस डिपार्टमेंट का भी ये काम है कि पैसों को क्रिएट किया जाए मुख्तलिफ तरीक़ों से। अब दूसरी तरफ जब वो लाके पैसे वालदा को दे देते हैं तो वो पैसों को खर्च करती हैं कहाँ कहाँ, जैसे अभी आपको बताया कि वो सब्ज़ी के ऊपर, बिजली के सामान के ऊपर, या पेट्रोल जो अपने हमारे वालिद साहब को देती हैं बाइक के लिए, इस पर खर्च करती हैं। अकाउंट्स डिपार्टमेंट क्या करता है, ये अकाउंटिंग करता है और जितने कारोबारी खर्चे हैं उनको फ़र्क किया कि बिजली का बिल देना, एंटरटेनमेंट करना, ट्रैवलिंग करना, ये तमाम पे खर्चे करती है। चौकीदार का बिल देना, जनरेटर है तो जनरेटर के एक्सपेंस करना, गैस का बिल देना, ये तमाम अकाउंट्स डिपार्टमेंट, सैलरीज लोगों की देना, ये तमाम अकाउंट्स डिपार्टमेंट काम करता है। अगर कोई बिल्डिंग रेंट पे लिए तो रेंट पे बिल्डिंग देना, ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट काम करता है। यानी अगर हम देखे जाएँ तो वालदा भी ये करती हैं कि मुख्तलिफ चीज़ों पर खर्च करती हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी वो है। यानी हमारी वालदा जो है वो अकाउंट्स का काम करती हैं, लेकिन वो एक घर के मामलात होते हैं, और अकाउंटिंग एक जो सी है, अकाउंटिंग जो सी है ये भी क्या है, यही काम है, अकाउंटिंग का काम है कि मुख्तलिफ जगह पर खर्चे करना, खर्चे करने को कहते हैं अकाउंटिंग करना। लिहाजा अब आपको रिलेशन समझ में आ गया कि अगर हम अपने घर के मामला देखते हैं कि वालिद साहब पैसा इकट्ठा करते हैं, वो फाइनेंस क्रिएट करते हैं और क्रिएट करके फिर ला के देते हैं, और हमारी वालदा उसकी यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स करती हैं, यानी फ़ंड को मुख्तलिफ मुद्दात पर खर्च करती हैं। इसी तरह अगर हम देखते हैं कि अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करता है, क्रिएशन ऑफ फंड्स करता है बिज़नेस के लिए, और मुख्तलिफ बैंक से और मुख्तलिफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे लाता है, पैसे ला के जो ऑफिस बिज़नेस में ला के जमा करता है, फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट उसको मुख्तलिफ मुद्दात पे खर्च करता है, और यही अकाउंट्स और फाइनेंस के दरमियान डिफरेंस है। अब मेरा ख्याल है कि आपको अब पूरी तरह समझ आ गया होगा कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का क्या रोल होता है बिज़नेस में, और अकाउंट्स डिपार्टमेंट का क्या रोल होता है, क्या वो किस तरह वो अकाउंटिंग करते हैं और क्या रोल होता है। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी अकाउंट्स की नए लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। हमारे इसको सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि नए आने वाले जो से आपको लेक्चर इजीली मिल सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।